विवखर चंद्रयकाश राम चरण हम पाइयो अमृत सदगुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चे सुतं शरण्यं प्रत्याख्यं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुर्सखा त्वमेव विद्या च शरणं त्वमेव शरणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गुरुर्ध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरि। करुणा सागर सगुणागर आज अविनाशी गढ़गढ़वासी परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही नौ नाथों के चरणों में प्रणाम। नाथ संप्रदाय के आचार्य हुए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में अलग अलग नाम से महात्मा जी लोक कल्याण के लिए आगमन होता है। तो भाइयों माता और बहनों पावन प्रसंग जन हितार्थ के निमित्त महाराज गोपी चंद जी का आप लोगों के सम्मुख चल रहा है। माँ ने अनेक प्रकार से बच्चे से कहा बेटा भगवान का भजन कर ले। बच्चा कहते माँ ठीक है ये तो कर लूँगा ध्यान भी कर लूँगा, पर माँ इस संसार में कोई भी अमर नहीं और फिर माँ मेरी इच्छा है कि ज़्यादा नहीं तो एक युग के 12 महीने मेरा गति 12 बरस तोरे राज्य कर दे रे मेरी मेरा दे मैया तारा वचन दूं ए माए जोगी होई जाई। हे माँ 12 साल के लिए मुझे छुट्टी दे दे, 12 साल के बाद में मैं साधु बन जाऊंगा और तू जैसा कहेगा। गोपी चंद 12 बरस तोरे
और तू 12 बरस की बात कर रहा है, यहाँ तो एक पाव पलक का भी कुछ भरोसा नहीं। गोपी चंद पलक पर केरे, अब तो जगती नहीं मेरा जेश्वर राजा, जो बादल में बीज चमक दूर हो जाई। ये पुत्र तू 12 बरस की बात कर रहा है, पर यहाँ तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। अपनी पलकें ऊंची से नीचे हो, नीचे से वापस ऊंची हो जाए, इतनी देर में संसार नहीं हो जाए। एक पलके हंसने में ही कुछ भी हो सकता है, और तू 12 बरस की बात कर रहा है। इस प्रकार से आकाश में बादल और बादल में बिजली होती है तो कितनी देर रहती है, पर उसका प्रकाश संपूर्ण जगत में छा जाता है। उसी प्रकार बेटा तो मेरी बात मान ले। मेरावती सुतन तो राजा सब दे गया रे मेरी बुढ़िया मैया, तो निर्मोहन राज करण देना। माँ पूरे संसार में देखें तो माता पिता अपने बेटे को अपनी सत्ता दी जाती। जो भी कोई राजा है तो बेटे को राज्य बनाने जाए, कोई सेठ बनाने, कोई किसान है तो सब संपूर्ण खेती उसकी हो जाएगी। तो ये तो संसार का नियम है, ये उन्हीं की हो जाती है। और तुम मेरे को ऐसे समय में मुझे साधु बना रही, दीक्षा दिला रही, ऐसा कौन सा तू निर्मोही हो गई? तेरे को बिल्कुल दया नहीं आ रही, न मेरे ऊपर दया, और न मेरी जवानी पर दया, और न मेरी महारानी पर दया, और न मेरी बच्चियों पर दया, और न प्रजाजन के ऊपर दया। अरे किसी के ऊपर दया तो कर। मेनावती जोग कठिन कर लो मामलो रे मेरी मेरा दे मैया, काजा मन मायनी मन को नाई। हे माँ, ये कहने में जितना सरल है कि साधु बन जाओ, पर साधु बनने के बाद में साधुता जीवन में आए, उस परंपरा को निभाए, ये बहुत कठिन है। कठिन ही नहीं, महान कठिन है। अरे संत बन के चलना तो खांडे की धार पर जाना, तलवार की धार पर। तलवार की धार पे चलो वहां तो ठीक है, कोई भी बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो जो है तलवार के ऊपर चलते नाच करते, वो तो ठीक है। पर सबसे बड़ी कठिन मामला है कि ये खांडे का धार बिल्कुल तिरछा है और फिसले नीचे आए, और नीचे आए तो पाँव कटे। ये पर जितने धारदार वस्तुएं है ना, ये अपने हाथ को घिसेगी तो हटेगा, बाकी हाथ तो कुछ नहीं होगा, जोर से पकड़ लो बढ़िया, पर जैसे गिरेगा तो करना। तो एक खांडे की धार पर चलना और बड़ा कठिन है। तो माँ तू सब काम कराने रहे थे, पर साधु को मत बना। मेनावती अंबर लाजे रे लाजे दर तरी रे मेरी में ना दे मैया, ज्ञान कहाँ से लाई। अरे माँ, ये आकाश भी गिर रही है कैसी माँ, ये अपने एक माँ के बेटे को साधु बना रही, ये कैसी माँ? ये माँ जो है आकाश लज्जा कर रहा, संकोच कर रहा है, और ये धरती भी लज्जा कर रही है, इसको भी शर्म है। ये भी कह रहा है कि ये क्या करे, और पर माँ तू कैसी है? दूसरे लोगों के मन में ऐसा
तेरा मन इतना कठोर कैसे हो गया? और तू जो है, तेरे को इतना ज्ञान कहां से मिल गया? किसने दे दिया? अपने एकमात्र बेटे को राज्य देना चाहिए, राज छुड़ा करके घर बार देना चाहिए, ये देना चाहिए, सब कुछ दे देना चाहिए, और ये सब छुड़ा करके तू जो है मुझे साधु कर रही है, तो शर्म नहीं आ रही? लोग क्या कहेंगे तेरे को? अरे मेरे पे भी छोटा हो गया, मैं गरीब हो गई, असहाय हूं क्या? मेरे पास कुछ नहीं है क्या? अरे साधु तो हुआ कि नारी मुई और संपत्ति नासी, मुंड मुंडाई भय सन्यासी। तुलसी जी कहते हैं कि स्त्री की मृत्यु हो जाए और संपत्ति जितनी बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, लोग चोर ले, लूट ले, सर्टिफिकेट जीव में खेल लो, दिवाला निकल जाए, ऐसे तो हमें क्या करें कि आप लोग माथे पर आएंगे, मांग लेंगे, चलो बाबा जी बोल। और यहाँ तो कोई कमी है नहीं। मेरा वती बावन लगा मारे लारा निकट रे मेरी मेरा दे भैया 80,000 दुबट चले संग जाई। माँ मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, तो मेरे राज्य की मेरे सेवा में 52 लाख हाथी हर समय चलते हैं। अब हाथी इतने हैं तो घोड़े कितने होंगे? इतना लंबा चौड़ा मेरा कारोबार, इतना लंबा चौड़ा मेरा राज्य। अपने पास तो एक हाथी का पूरे वर्तावरण में नहीं मिला। पूरे वर्तावरण में है कि हाथी? बड़े बड़े लखपति है, करोड़पति भी है, अमीर भी है, पर एक हाथी नहीं मिले। कहीं हाथी जुलूस निकालना तो बाहर से खुला। तो यहाँ तो ऐसी बात है, और मेरे तो 52 लाख हाथी, 1000 में नहीं, गिनती में नहीं है, 52 लाख हाथी हर समय। और तो दूसरे रहने वाले अलग, और हर समय 80,000 सुवर्ण सैनिक तलवार लेकर के मेरी रक्षा में लगते हैं। और मेणावती 52 दूसार मारे लारे नित बजे रे मेरी मेणा दे मैया राज्य करूं जो आज धरणी चौथाई। और जैसे अपने राज्य में कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष आए तो उसके स्वागत के लिए 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसलिए मैं जब भी कहीं से भी निकलता हूँ तो मेरे को जो है इतनी तोपों की 52 तोपों की सलामी एक साथ दी जाती है। इतना मेरा कारोबार लंबा चौड़ा है, और रोज बचती रहती है। इनको तो एक ही दिन देते हैं, पर मेरे को तो रोज देते हैं। और कितने गाड़ी वाले हैं। और इस पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी में का 1/4 भाग का मेरा राजा। मेरा देखो कर जोगी रे मन तो करे रे मेरी बुढ़िया रे मैया राज करन दे माय बंगा लगे माई गोपी जन राज करेगा रे तो नरका जावती रे मेरा राज चंद्रमा जोग लिया तू मेरा लाल मुक्ति घर पाई। ऐसा क्या तेरे मन में विचार आ गया? ऐसा किसने तेरे को भरमा दिया? ऐसा कौन सा तेरे को पाठ पढ़ा दिया? ऐसा कौन सा मंत्र डाल दिया? ऐसी कौन सी तेरे पर मोहनी डाल दी कि बस जिद पकड़ ली, बेटे को साधु करना, बेटे को साधु करना। अरे और
भी 2-4 शेर बेटे हो तो मैं बना देते, चलो कोई बात नहीं। यहाँ तो एक का एक ही हूँ और तू अपना मन में ऐसे विचार कैसे कर रही है। मैं तो गोड़ मंगा लेना चाहता हूँ, मुझे राजी करने दे, मेरी मैं साधु बनना नहीं चाहता। बाकी दान पुण्य धर्म पूजा व्रत तीर्थाटन जो भी तू कहेगा मैं सब कर लूंगा, सब सरल। इनका करना कोई कठिन वाली मामला नहीं है, पर संत बनकर के साधु बने ये तो सरल है। पर साधु बनने के बाद में जीवन में साधुता को निभाना, उसकी परंपरा में रहना, उसके नियम का पालन करना, क्योंकि जहां पर भी जाएगा हर व्यक्ति उसकी वो जो है हर व्यक्ति की निगाह में रहेगा। कहीं पर भी चलेगा, चाहे परिचित हो या अपरिचित हो, हर व्यक्ति की निगाह में वो आ जाएगा। ये महाराज, ये महात्मा कहाँ 2000 में घूम रहे, 2000 में घूमने अपराध, मतलब हर चीज के ऊपर निगाह, इतनी बारीकी, कदम कदम पर लोग जो है संत के ऊपर अनेक प्रकार की आकांक्षा बना के देता नहीं। इन महाराज को ऐसा नहीं, क्या उनका जीव नहीं, क्या उनकी इच्छा नहीं होती हुई, क्या करने हम कुछ भी करें पर आप तो कुछ नहीं करता। तो महाराज माँ मेरे बस की बात नहीं, मुझे तू साधु मत बना। माँ कहती कि बेटा तू राज करेगा तो नरक में चला जाए, और तू साधु बन जाए तो मुक्ति का अधिकारी बन जाए, तू नरक में जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से जिसने जन्म लिया हो, मेरे स्तनों का दूध का पान किया हो, वो नरक में जाए, ये मैं नहीं चाहती। गोपी चंद्रान भी छोड़ो जी, छोड़ो रंग मैंने रे देखा पति राजा, छोड़ चलो मेरा लाल रंगा लगे माई। और ये मत समझना साधु बन के भी नहीं हूं, नहीं, तेरी जो महारानी है इनका भी त्याग कर दे, इनसे भी कोई संबंध नहीं है, तेरे बच्चों से भी कोई संबंध नहीं है। ये धन संपत्ति परिवार जो कुछ है, और यहाँ तक ये धरती जो है ना बंगाला राज्य, इसका भी छोड़ दिया, यहाँ पर भी नहीं रहना। साधु बनने का यहाँ तो रहना ही नहीं, इधर जरूर क्या जरूरत, संत बन गए। और देख मेरी बात में बड़ा कल्पना की थी मैंने, बड़ी इच्छाएं रखी थी कि मेरा बच्चा जो है ऐसा करेगा ऐसा करेगा, और आज तो मेरी बात का विरोध कर रहा है। तेरे लिए मैंने कितने कष्ट उठाए तू जानता है? माँ अपने संतान के लिए कितने कष्ट उठाता है, इसकी कल्पना करना पड़ा बहुत। इसलिए चे भूल जो सब कुछ मगर, चे भूल जो सब कुछ मगर, माँ बाप ने भूल जो नहीं। सबको भूल जाना जीवन में, पर माता पिता को भूलना पड़ा। उनके ऋण से उलीन होना कोई आसान नहीं, कोई सरल नहीं, बड़ा कठिन हो। भले कितनी संपत्ति हो। हम काशी में गए, नाम घूम रहे थे, तो एक घाट के बाद निकले, सुना एक मंदिर जो है वो तिरछा हो, नाविक से पूछा भैया किनारे मंदिर है या, और ये मंदिर झुका हुआ क्यों है एक तरफ?
नाविक नियम हमारे के पीछे कहानी है। क्या? एक बेटे ने अपनी माँ की इच्छा पूरी करना चाहिए। माँ की इच्छा थी कि काशी में एक भगवान शिव का मंदिर बने। काशी तो वैसे भगवान शिव की नगरी है, त्रिपुरा की नगरी है। एक मंदिर बन जाए, आपने ताकत नहीं। कोई कितने ही बड़ा बना है, कोई कितने छोटा बना है। बड़े बने तो क्या ना, छोटे बने तो क्या, मत मंदिर का। कोई मंदिर बनाता है और सैकड़ों बीघा जमीन दे देता है, और कोई मंदिर बनाता है और बनाने के बाद अपने पास तो 5 बीघा जमीन नहीं थी। तो इसका अर्थ है कि जिसने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, सैकड़ों बीघा जमीन नहीं हो जाए, उसका पुण्य ज्यादा है, और इसने 5 ही दिए, इसका पुण्य ज्यादा नहीं। मंदिर बनाने का बड़ा बनाए छोटा बनाए, भावना तो दोनों की एक। कोई पैदल आए और कोई वाहन से आए, तो प्रभु के दर्शन करने लिए दोनों जा रहे हैं अपने अपने पुरुषार्थ से, तो दोनों को पुण्य का लाभ तो उतना ही। उनकी भावना श्रद्धा है। पैदल जाए तो क्या है, और वाहन से जाए तो क्या है, जा तो रहा है ना। तो परमात्मा जो है भावना से प्रसन्न होते हैं, भाव से। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। परमात्मा जो है ना, प्रेम को देखते, प्रीति को देखते, दिखावे को नहीं देखते, आडंबर को नहीं देखते, प्रदर्शन को नहीं देखते। आज तो व्यक्ति किसी भी काम में प्रदर्शन ज्यादा करे, दिखावा ज्यादा करे। प्रभु कभी भी प्रदर्शन नहीं देते। तो मां की इच्छा थी कि मंदिर बने गंगा के किनारे। लड़के ने भी कहा कि माँ आपकी इच्छा तो मैं गंगा मैया के जल से सुवन देता हूँ कि तेरी इच्छा के अनुसार मैं भी एक बार जीवन में मंदिर बना। अब मंदिर बन गया, मंदिर बन के तैयार हो गया, पूजन हो गई, स्थापना हो गई, उसकी खर्चे की व्यवस्था कर दी, और जैसे व्यवस्था की उसके बाद में माँ से कहा, माँ अब तो तू प्रसन्न है ना, अब तो तू प्रसन्न है ना। अरे माँ नाराज क्या हुई थी तेरे ऊपर? माँ अपने बेटे बेटे में कभी नाराज नहीं होती, फिर भी तू क्या प्रसन्न है? नहीं, मेरा कहने का अर्थ यह है माँ कि तेरी जो इच्छा थी मैंने पूरी कर दी। अब तो तू मुझे तेरा कर्जा उतार दिया। माँ ने कहा, बेटा मैं तो क्या कहूं, ये तो मंदिर ही बता देगा, ये तो मंदिर ही बता देगा कि माँ का कर्जा केवल मेरी एक बात मान के मंदिर बना दिया, खर्च कर दिया, पर कर्ज पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ है तो मंदिर ही बताएगा, मैं क्या कहूं। और देखते देखते मंदिर झुक गया, एकदम झुक गया। आज भी आप जब उन घाटों के दर्शन करने निकलोगे तो एक घाट के किनारे मंदिर जो है वो झुका हुआ है, बिल्कुल गिरा नहीं, वर्षों हो गया तो झुका हुआ। ये माँ क्या कहती उतरे माँ का? तो माँ कहती, बेटा मेरे मन में तेरे प्रति पता नहीं कैसी कैसी कल्पना थी, तेरे लिए मैंने कितने कष्ट उठाए। मैं गोपी चंद आले विसो तेरी सुखे तो ने सुवाणी और राजेश्वर राजा पीड़ गई रे मेरा लाल ऐसी कठिनाई।
तेरे को वहां उठा के सूखे में चुराती और मेरी है बहुत। तो बीमार हो जाता तो फिर दुनिया भर का इलाज नहीं कर बस भूखी प्यासी मेरी तेरे लिए दुनिया भर के व्रत उपवास में कर और तेरी पीड़ को पीड़ा को सहन नहीं कर पाती और मैं स्वयं अपनी पीड़ा को मिटा दिया। मेनावती कितना तो जाया रे गोद की लाई रे मेरी मेरा दे मैया एक पुत्र ने ओ माय जोग दिन आई। इतनी कठोर बात कितनी करे मेरे को साधु बनाने जा रही है और इतना एहसान कि मैंने तेरे लिए इतना कष्ट करके इतना कर दिया तो कितने बेटे बेटे हो गए तेरे हुआ तो मैं अकेले ही ना और मेरे को एक बेटे को ही जो तू साधु बना रही है। मेरा वकील तो कठिन है जो तूने क्यों की और मेरी मेरा दे मैया एक गोपी चंद बाल दूसरो नाई। ये माँ एक ही हूं मैं कुल का वंश उजागर मैं हूं कुल का सपूत भी मैं ही हूं और कुल को चलाने वाला भी मैं हूं। मैं साधु बन जाऊंगा तो कुल चलेगा कैसे और इतना कठोर तुम हृदय देने कैसे कर लिया कि एक बेटा एक को ही साधु बना रही बहुत बड़ा। इस भारत में ऐसी ऐसी माताएं हुई क्या क्या भागवत का भी उदाहरण है। मदारका ऋषि मां 8 बेटों को साधु बना जगत में रहने ही नहीं। इस रावण संप्रदाय में बहुत अच्छे जो महापुरुष हुए 3-3, 4-4 भाई एक साथ साधु सखी मां एक महात्मा के 7 लड़के एक मां मारवाड़ और साधु को शुद्ध बना दिया। लो कितना त्याग तुम्हारे लिए क्या होगा चिंता मत। और मान लेते हैं घर में भी रहे ना पानी का नहीं पूछे तो घर में रहे पानी का नहीं पूछे हमें किसी के सामने कहना पड़े आपके 2 बेटे ना हाँ वे दोनों अलग है हम तो अलग है ना मस्ती में वाह ले अब सहन कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो नहीं बोल रहे तो भी सहन कर रहे हो नहीं कर रहे खरी खोटी सुनाता हूं तो भी सहन करना पड़ता पर संत तो नहीं बनता। मां किसी विचार की बात है मेनावती तो कठिन है रे दो तूने क्यों की और मेरी मेरा दे मैया मेरी अम्बा और जो वचनारी तेरा तब मान लू रे मेरी जननी मैया पण राज तजन का धर्म परम कठिनाई। माँ तेरी सब बातें मानू सब आज्ञा पर ये साधु बनना चाहता और राज छोड़ने का लोग तो पता नहीं कैसे कैसे राज्य के लिए स्त्री के लिए पुत्र के लिए पता नहीं कैसे कैसे अनुष्ठान करते हैं अच्छे कार्य भी करते हैं पाप के कार्य भी करते हैं। राज्य प्राप्त करने के लिए भाई भाई को मरवा देता भाई भाई खत्म
संपत्ति के लिए, थोड़ी सी संपत्ति के लिए एक दूसरे के प्राण के ग्राहक बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति में तू मेरे से कह छोड़, मैं राज्य नहीं जोड़ सकता, मैं साधु नहीं बन सकता, मैं अपनी पत्नियों को नहीं जोड़ सकता, बाकी सब बात मान लूंगा। ये धर्म जो है बहुत कठिन है, माँ को बड़ा आवेश आ गया। गोपी चंद काय को जन्म्यो रे, बेटा मेरा गर्भ मेरे राजेश्वर राजा, दूध जायो मेरा लाल द्रग तेरे ताई। मना करने का है, तेरे मेरे घर में जन्म ही क्यों लिया, और किसी माँ के घर जन्म ले लेता। एक तो मेरे गर्भ से जन्म लिया, मेरा दूध पिया, और मेरा कोई लगा लिया तेरे तो जन्म भी लेना तो बहुत सारे संतान माता है, वहां से जन्म ले लेता। वो कीड़े मकोड़ों को पैदा करने जो तेरे को भी कर देती। मेरी बात क्या उल्लंघन करते तो शर्म नहीं आ रही? तेरा पौरुष बल कहाँ गया, तेरा ज्ञान बल कहाँ गया? कोई भी बहुत तर्क करता है कि मां साधु कौन उतारो। गोपी चंद काय को जन्म्यो रे, बेटा मेरा गर्भ मेरे राजेश्वर राजा, दूध जायो मेरा लाल द्रग तेरे ताई। जन्म भी नहीं लेता अच्छा, गर्भ पात हो जाता तो और अच्छा, दूध ही सूख जाता तो और अच्छा। व्यर्थ में तेने मेरे गर्भ से जन्म लिया और तेरे को धिक्कार किसी का। गोपी जी अपने तर्क रखते हैं, बाल बुद्धि के कारण अपनी बात कहते हैं। मेरा दे जोगी तो हो तेरे, जाके आगे पीछे कोई नहीं रे मेरी बुढ़िया माई, और पुरुष मेरी माँ आए जोगे नाई। माँ मेरे पीछे जो लंबा चौड़ा कारोबार है, साधु तो जिसे कोई भी नहीं हो, आगे पीछे कोई रोने वाले भी नहीं हो, तो वो साधु बने। और मैं कैसे साधु बना? गोपी चंद गरवन करना रे, डरना राम सूर्य दे सापति राजा, गर्भ किया रे मेरा लाल निभन का नाई। हे पुत्र, तू परिवार में गर्व मत कर, अहंकार मत कर, मैं जो कह रही हूं मेरी बात मान ले चुपचाप। और जिसने भी गर्व किया है उसका पतन हो गया, गर्व निभने वाला नहीं, अपमान ही हुआ उसका। ऐसे मेरी बात मान ले, और यह मेरी बात चलने वाली नहीं है। गोपी चंद पवन चरी सोरे, नहीं कोई भोगिया रे, गोपी चंद राजा, इंद्र सरिता मेरा लाल कोई नहीं दाता, राजे कर धर्म सरी सारे, नहीं कोई धारण रे देशापति राजा, गोरख सरिता मेरा लाल नहीं कोई जोगी। एक गोपीचंद तुझे इस बात कहा कि मैं तो मेरी जो है इतनी रानियां हैं, मैं भोगी हूँ। अरे जगत में विचार कर,
कि संसार में एकमात्र पवन जो है वही भोगी है। वो हर व्यक्ति को, हर वस्तु को स्पर्श करता है, बाकी तो सबकी सीमाएं। पवन सर्वत्र व्याप्त, पृथ्वी पर है, जल में, जल के बाहर है। हर व्यक्ति को, अच्छे को, बुरे को, पवित्र को, अपवित्र को, सब कुछ स्पर्श करता है। ये स्पर्श करने का सुख यदि किसी को है, छूने का सुख यदि किसी को मिला है, तो पवन को मिला। तेरे क्या मिले? पवन जैसा भोगी संसार में है नहीं। और दाता को मैं देने वाला हूं, मैं राजा हूं, मैं देता हूं, मैं सबका पेट पाल रहा हूं। तुझे इस बात का अभिमान है? तो इस संसार में देवराज इंद्र से बढ़कर के और कोई देने वाला नहीं। यदि वर्षा नहीं करे, वर्षा ही नहीं हो तो अकाल, भूमि सरसब्ज नहीं हो, वृक्ष वाली नदी नहीं, कितने जीवों को आहार देने वाला, पेड़ पौधे के माध्यम से, घास के माध्यम से, पशु पक्षी कीट भृंगी, कितनों का आहार मिलता है। तो कौन दे रहा है? सब देवराज है। आप हम क्या देते? वर्षा से सब कुछ है। एक बार एक राजा ने पूछ लिया अपने मंत्री से कि मंत्री प्रवर, तुम्हारी बुद्धि बहुत बड़ी है, प्रखर है, तुम ये बताओ कि 12 में से 2 गए कितने बचे? राजा ने पूछा, अब गणित का सवाल तो बहुत सीधा सरल है कि 12 में से 2 गए तो 10 बचे। पर उसने कहा कि राजन, 12 में से 2 गए तो शून्य बचा। 12 में से 2 गए तो शून्य बचा। तो कह रहे ये मंत्री इतना बुद्धिमान है और गणित के सवाल नहीं जान रहा। 12 में से 2 गए तो 10 बचते हैं, किसी से भी पूछो। पर उसने कहा, महाराज क्या उत्तर तुम्हारा? 2 तो हाँ, ये सावन और भादो पानी नहीं गिरे तो फिर पृथ्वी पर क्या बचे? शून्य ही शून्य, अकाल ही अकाल, कुछ भी नहीं बचा। ये महाराज 2 का महत्व है, ये सावन और वर्षा। और जीवन में भी 2 अक्षर को याद है। आपका जीवन हर प्रकार से परिपूर्ण है, पर 2 नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और 2 क्या है? या तो आप ओम का सहारा ले लो या आप राम का सहारा ले लो, किसी का भी सहारा। 2 है तो सब कुछ है, और 2 नहीं है तो सब कुछ होते भी शून्य है, कुछ भी नहीं। तो इंद्र जैसा इस संसार में रहना, तू सोचता है कि मैं देने वाला हूँ, मेरे पास में इतनी सारी सेना है, इतने नौकर चाकर सेवक दास हथियार, इनका गुजारा तो मैं कर रहा हूँ। अरे तेरे जैसे तो कितनी हो गए। धारने वाला, धारण करने वाला धर्म जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं। जो धारण करे वही तो धर्म है, सहन करे वही तो धर्म है। और इस संसार में कोई जोगी है तो गोरखनाथ जैसे, और कोई जोगी है नहीं। बाकी सब राजेश्वर पवन बुहारे जी, रावण गर देव तारे मेरा राज दीवाना, इंद्र बरे करे मेरा लाल मीर नित जाई। अरे विचार के पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा महान प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था रावण। महान प्रतापी राजा, शक्ति संपन्न, श्रीमंत। तेरी यह गोल बंगाला नगर तो ईंट चूने से बना हुआ है, पत्थरों से बना है, पर उसकी नगरी सोने की बनी हुई थी। उसकी नगरी स्वर्ण की बनी हुई। और तो क्या कहे, देवराज इंद्र
और पवन देव। अपने यहाँ हवा आए तो घर में कचरा कर दे, आंधी तूफान आए तो कचरा ही कचरा हो सब। पर यहाँ तो रावण के यहाँ पर देवराज जी ने झाड़ू निकालता, कहीं जाले लगे रहते हैं कि कचरा हो तो सब साफ कर, बिल्कुल नहीं लेने, धूल नाम की चीज ही नहीं, उल्टी गति थी उसके यहाँ। पवन झाड़ू निकालता, और अपने घरों में पवन कभी निकाला पवन ने झाड़ू? कोई हो तो बता दो, मेरे घर पवन रोज झाड़ू निकालता। और देवराज इंद्र वो पानी भरता रोज जाके, ताजा ताजा रोज पानी भरता। इतना जिसका कार्य था। गोपी चंद सोने की लंकार किला रुकांग रे दे सापति राजा रतन जड़ा मेरा ला अलजला मल जाई राजेश्वर गणित सेना रे द्वारे जाके गोमती रज वंची रे राजा रंग रमणी बोना अरे कहीं नहीं जाई। और तेरे से क्या करूं, क्या क्या वर्णन करूं? पूरी लंका सोने की बनी हुई थी, और अपने यहाँ तो दीपक लगाने के लिए दीपक तेल के लगते हैं या घी के लगते हैं, रोज जलाना पड़ता है। पर रावण की उस लंका में दीपक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जितने भी हीरे थे, रत्न थे, वो अपने आप अंधेरा, जैसे जैसे अंधेरा होने लगा था वैसे वैसे प्रकाश करना था। अपने रोशनी बढ़ती जाती और सूर्य होते ही रोशनी कम। हर कोने में हर जगह प्रकाश ही प्रकाश। तेरे यहाँ दीपक में तेल भरना पड़ता, वहां कोई भरने की जरूरत नहीं, रख दिया फिट कर दिया। प्रकाश सूर्योदय हुआ और अपने आप बंद कर, और जैसे सूर्यास्त होने लगा वो अपने आप धीरे 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 प्रकाश नहीं, अरे मालूम ही नहीं पड़ता कि प्रकाश हो गया तेरा। और कोई ऊर्जा का बिल नहीं, अपने यहाँ बिजली जलाए तो हर महीने बिल देना पड़ता, 2 महीने में 1 महीने 2 महीने, और नहीं दो तो वहां एसी अपने आप चलती, एसी की जरूरत नहीं। तो इतना बड़ा है उसका राज्य, और फिर भी दुनिया भर की जितनी भी सुंदरियां नारियां थी ना, चाहे देवों की हो, चाहे गंधर्वों की हो, चाहे मनुष्यों की हो, वो सब उसके रंग महल में लगी। सेना की कोई कमी नहीं, और संतान कितनी, 1 लाख जिसके लड़के, परिवार भी इतना 1 लाख। राजेश्वर कल कपुत्र हे सवाल कनातिया रे दे सापति राजा उन रावण गरा जदियो नहीं बाती। इतना लंबा चौड़ा राज्य था, परंतु वो अहंकार आ गया। आज 1 लाख पुत्र जिसके, 1.25 लाख नाते जिसके, पोते पुतिया, और वहाँ आज दीपक जलाने वाला, कोई श्राद्ध का पिंड देने वाला जो है, वो कोई तर्पण करने वाला नहीं है, कोई तर्पण करने वाला नहीं उस वक्त। काई का अहंकार करा तू मेरी बात मान ले, साधु बन जा। राजे गर्भ कियो छेर रत्नाकर सागर रे देशा पति राजा तो नीरे
खारो मेरा ला अलहरी कर डार्यो। और रत्नाकर ने अर्थात समुद्र ने अहंकार कर दिया, मेरे पास अकाश जल राशि है, अकाश हीरे मोती रत्न है, पर वो जल राशि को देख करके बड़ा अच्छा पानी, बिल्कुल कांच का टुकड़ा, बहुत अच्छा पवित्र पानी, पर जाओ पानी एक खा रही था, इतना अच्छा तो क्या काम, अहंकार किया तो क्या काम कर तुम्हारा, इतना पानी है तो काम कर क्या, कोई वहां चला भी जाए तो प्यास तो बुझा सके, इसे तो गड्ढे का अच्छा जगह, ये गड्ढा ही बहुत अच्छा, थोड़ा ही अच्छा है, जो कोई प्यासा जाए तो पानी तो पी ले, प्यास तो बुझा ले, और समुद्र में बहुत पानी है, पर काम का क्या हो, खाली खाना। इसलिए पुत्र अहंकार तो किसी बात का कर मत, और मेरी बात मान ले, और इनका कोई भरोसा भी मत कर। पक्षियों ने भी अपने प्रेम में चकवा और चकती ने कि हमारे जैसा एक दूसरे को जाने वाला और कोई है नहीं, आपस में बहुत प्रेम करो, पर उन्होंने अहंकार कर लिया, पर ये दिन भर साथ साथ रहते हैं, और जैसे सूर्यास्त होना लगे दिन को साथ रहेंगे। गोपी चंद गर्व कियो छोरे, चकवा चकवीर जानिए राजा, तो ऋण बिछोवा मेरा ला अलग प्रभु ने किया। हे पुत्र, इन दोनों को भी अपने साथ रहने का, मेरे हमारे जैसा उनको साथ रहने वाला ही नहीं, उनको अहंकार हो गया, एक दूसरे के प्रति प्रेम का, एक दूसरे के प्रति साथ रहने का, कि हम एक क्षण के लिए अलग नहीं रहते हैं, पर यहाँ ये अहंकार करते ही चकवा चकी दिन भर साथ में रहेंगे, पर रात्रि को दूर जाए। लो करो अहंकार, किस बात का अहंकार करो, पक्षियों ने किया तो उनका भी पतन, इंसान ने किया तो उनका भी पतन, देवताओं ने किया उनका भी पतन, राक्षसों ने किया उनका भी पतन, मनुष्य ने किया उनका भी पतन। तो ये अहंकार तो किसी भी बात का मत करो, रूप का मत करो, जवानी का मत करो, तपस्या का मत करो, साधना का मत करो। गोपी चंद गर्व की आचार्य, पंचु पांडव रजवन से राजा, हाड़ई वाला में जाय हरि ने गाया। पांचों पांडव भगवान के लाडले भक्त, जिनकी महाभारत की युद्ध के लिए जिन्होंने भगवान कृष्ण ने जिनकी सहायता की, उनको भी अहंकार कर लिया अपने शरीर का आम, पर वो भी नहीं, भगवान ने उनका भी अहंकार पसंद नहीं किया, और हिमालय में जाके गिरना पड़ा उनको। मित्रता का अहंकार, पांचों प्रेम का अहंकार, शरीर का अहंकार, ताकत का अहंकार, ये सब तो उनको भी हिमालय में जाकर गिरना पड़ा। पूछने वाला नहीं, उठाने वाला नहीं मिला, उठाने वाला नहीं मिला, एक एक करके पांचों साथ साथ रहते थे, पर एक एक गिरते गए, हिमालय में गिरते गए, पर कोई उठाने वाला नहीं। तो अहंकार तो किसी बात का जीवन में करो मत। गोपी चंद जोवन धनकारे, गर्वन कीजिए रे मेरा पुत्र आयाना, गर्भ किया तू मेरा ला अलग गर्भ गल जाई। हे पुत्र, मेरी बात सुन ले, समझ ले, किसी भी बात का अहंकार मत,
क्या क्या उदाहरण दूं मैं तेरे से, किसकी चली जगत में, एक परमात्मा के अलावा और किसी की नहीं, किसी की नहीं चली। ले मैं पहले से कह रहा हूं, अपने तो पहले से भगवान के बन जाओ ना। मुसीबत में हे राम कहना पड़े तो प्रसन्नता में आनंद से को हे राम। मुसीबत में कहो उसकी बनिस्बत अच्छे दिन हो उसमें कहो ना, सुख में कहो ना। उस समय तो दुख में कहने की इच्छा है, तो दुखी होना था, तो पहले से करना था। तो पुत्र बेटे तू साधु बन जा, भगवत भजन कर ले। गोपी चंद इतनी तो सुन कर जी, माता के पाँव पड़ गयो रे राजेश्वर राजा। मेरी चूक मेरी माँ आई क्षमा कर दे। माँ के चरणों में गिर गया तो माँ मेरी गलती हुई, मेरा अज्ञान था, मेरी ना समझी थी, मेरी हठ धर्मिता थी, मेरे अपराध को तुम क्षमा करो और मैंने जो भी गलती की उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। पर माँ मेरी जितनी भी गलतियां सब मैं बार बार माफी मांगता हूं। पर माँ रात तो मत छोड़ा। क्या हुआ क्या, माफी भी मांग ली, पर क्या कह रहा कि रात तो साधु तो मत कर। तो इतनी देर ज्ञान उपदेश देते पहले आज तो हुई, सुबह तो हुई। मेरा दे राज करण दे रे, जोगी मत करो रे मेरी बुढ़िया रे मैया। सेवा करूंगा मेरी माय बूढ़ा पाके माँ। बुढ़ापे में तेरा भी बुढ़ापा आएगा और तो मैं तेरी सेवा करने को नहीं मिला, मैं राजा रहूंगा। पर तू साधु तो मत, साधु बना। रोज जन्म लेना है साधु का और रोज मरना है, रोज। कोई जीवन में एक गिलास पानी ना पिलाए, वो भी व्यक्ति संतों के लिए पता नहीं कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें करता, पता नहीं क्या जो मन में आया सब सुना। और आपको हमारे कोई कह दे तो झगड़ पड़े, सिर फोड़ दे, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर वापस दो देने हाथ दे रहा मजे में, ठीक हूँ ठीक है, नहीं आप मुंह फेर लो। कल तो अपमान कर रहा था, गाली दे रहा था, तिरस्कार कर रहा था, रात तो महाराज बड़े प्रेम बोल से बोल रहे, महाराज भी ऐसे मानने की, भी ऐसे मानने की। मेरा दे राज करण दे रे, जोगी मत करो रे मेरी बुढ़िया रे मैया। सेवा करूंगा मेरी माँ आए बुढ़ापा के माई। मेरा दे योग कठिन मरनो मरने में भी बाद एक झटके में हाथ मार होता है। पर जिस प्रकार से छुरी, तलवार का घाव, चाकू का घाव, ये तो अलग है, पर छुरी के घाव बड़े खतरनाक क्या होगा। वो धारी ऐसी है कि आरी की तरह, और जहां पर भी घाव है छुरी का घाव बहुत खतरनाक थी, उसमें जहर मिला है। उसको इस प्रकार से छुरी को बनाई जाती है कि चाहे वार पास से करे, नजदीक से करे, पर जिसको छुरी लग जाए उसका घाव कभी पूरा हो गई नहीं।
तड़प 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 करके जो है उसको मरना। इलाज हजारों प्रकार के करवा लो और एक तो मर भी नहीं सकता, तलवार के घाव से सब मर जाएंगे, तलवार की चोट लगी दे रहा है, पर छुरी का घाव न जिंदा और न मरा। तो मां ये साधु बनना तो ये बहुत छुरी के घाव से भी गुस्सा है, ये सहन नहीं कर सकता। मेरा दे जोग करंताए जोगेश्वर खप गया रे मेरी, मेरा दे मैया जोग धन का काम बहुत कठिनाई। गोपी चंद जल चातुरी के बादल दूध लाओ दे सापति राजा, निगति दी तेरी दे जोग ले जाई। ये मां मैंने ऐसे भी सुना साधु तो कितने हो गए, खपे हैं, पर आज तक सिद्धता उनको नहीं मिली, पूर्णता वो प्राप्त नहीं कर पाए। तो बने और नहीं बने अधूरी, न इधर के न उधर का, दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना। क्या काम करो, बीच में लटकते रहे, साधु भी पूरे नहीं, ग्रस्त भी नहीं, न तो ग्रस्त रहे और न साधु रहे, तो एक साधु भी बनना है। भारत नेतृत्व में करेंगे तो कि मैं देखो जो सीधी पूरा हो गई, मैं तो इसी में रहती और जो भी है ठीक है। माँ कहती कि बेटा ने विचार कर, ये आकाश में बादल है, तुम्हें ये चलते हुए दिखाई दे रहे, इनको देख तो बादल कर रहे हैं, पर तेरी जो देह है जा रही मालूम नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देती है। अपन तो समझते वैसे कैसे ही है, पर ये भी तो जा रही है ना, पतन की ओर जा रही है। समय रहते हुए जाग जाओ। मेरा दे महल में रहती रे पर्दा पोड़ती रे मेरी, मेरा दे मैया ये तो ज्ञान मेरी माँ आए कहाँ से लाई। ये माँ बड़ा विचार रखता है, तेरा जन्म राजघराने में हुआ, राजघराने में तेरा जन्म हुआ, महलों में तेरी परवरिश हुई, लालन पालन पोषण सब तेरा जो है महलों में हुआ। फिर आश्चर्य लगता मेरे को, और पर्दे में रही, किसी पुरुष का तेरे चेहरा नहीं देखा, ये प्रताप, और उसके बावजूद ऐसा ज्ञान तेरे को मिला कहां? मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि तेरे को ऐसा ज्ञान हो, अपने बेटे को ज्ञान दे रही है, इतना ज्ञान तुम लाई कहां से? कौन व्यक्ति था तेरे को ऐसा ज्ञान देने वाला, और किसने तेरे को समय, तेरे बचपन में, तेरे जवानी में तेरे को ऐसा ज्ञान दिया? तो एक संतान हो, एक ही संतान को भी तू साधु बना रही, ये मेरे समझ में नहीं है। प्रश्न पूछते, माँ और पुत्र के बीच में बहुत संबंध, कोई साधु का बन जाना केना सरल है, गोपी जी अनेक तर्क है। माँ के ऊपर ही पूछ लिया, बता किसने ज्ञान दिया तेरे को? पता तो लगे, मालूम तो पड़े कि मेरी माँ को भरमाने वाला कौन है। इसका जन्म तो राजकुल में हुआ, महलों में रहने वाली, तो महल में कौन जा सकता? हर किसी की बस की बात नहीं है महल में जा सके। तो महलों में जाकर के तेरे को ज्ञान दिया तो किसने दिया है?
तो बता दो सही। पर क्या बताएं, समय ने जवाब दिया। अब गोपी चंद जी के प्रश्न का उत्तर मां मीनावती किन शब्दों में किस प्रकार से कहती है कि मैंने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, कैसा ज्ञान प्राप्त किया, कौन मेरे गुरु महाराज थे, कब मुझे दीक्षा मिली, कब मुझे ज्ञान तत्व दिया, ये जो प्रश्न है आपको कल के दिवस में बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर आप हम नाम जप करें। राम 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 राम।